आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सुन लिए ना, नया संसद का नया पैगाम, यानी एक संसद दूसरे संसद को गाली दे सकते हैं। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि लोकतंत्र के नए पार्लियामेंट में बीजेपी के एक सांसद रमेश भिदोरी मुस्लिम संसद को आम खुला गाली दे रहा है। यानी संसद दानिश अली को भरुए, कटुए, मुल्ले, आतंकवादी, अगरवादी कह रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने बीजेपी के इस गलत सोच रखने वाले सांसद रमेश भिदोरी मुस्लिम संसद को क्या कह रहा है, जरा सुनिए। सिरे ले रहे हैं उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात बाहर देखो। ओए भरवे, ओए अगरवादी, ए कटवे, ये आतंकवादी है, अगरवादी है, ये मुल्ले आतंकवादी है, ये कहते हैं एक संसद दूसरे संसद को। बीजेपी का ये संसद ऐसा बात बोलता है। क्या एक मुस्लिम संसद आतंकवादी है, अगरवादी है, कटवे है, मुल्ले है या भरवे है, ये शब्द बोलेगा? बीजेपी के ये संसद अज्ञात है या ज्ञात है? लगता ही ये अज्ञात है, क्योंकि लोकतंत्र के नए संसद में ऐसा बयान देना उग्रवादी कटवे आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है, वो भी एक मुस्लिम संसद को, जो संसद है। जरा सुनिए सुप्रिया जी ने क्या कहा। भाजपा सांसद रमेश भिदोरी ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे, वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था। उनको मुल्ला, भड़वा, कटुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया और ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। दो आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश भिदोरी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश भिदोरी ने। और दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि एक सांसद को दूसरे सांसद ने वो शब्द कहे जो सड़क पर लड़ते हुए लफंगे भी एक दूसरे को ना कहे, और सभापति महोदय ने, लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है ओम बिरला जी। ये तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है कि आप कितने वफादार हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप बैठकर सदन का संचालन करते हैं। आप सदन के सभापति हैं, नजीर बनाइए और ऐसे व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने के लिए निकाल बाहर करिए सदन से। बहुत आक्रोश मचा, लोग बहुत परेशान हुए इस बात को सुनकर, और होना लाजमी भी था। कभी नहीं सोचा था कि जो आरएसएस की पुड़िया व्हाट्सएप पर और उनके दफ्तरों में, उनकी शाखाओं में, भाजपा के ऑफिसेज में, भाजपा के नेताओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर होती है, कुछ कुछ टीवी चैनलों पर भी पहुंच गई है, वो भारत के सदन तक पहुंच जाएगी। लेकिन हां, ये नफरत वहां तक पहुंच चुकी है। आरएसएस की फैलाई हुई आग आज भारत के सदन में दहक रही है। तो खैर, लोग अचंभित हुए, मुझे रंच मात्र भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चीजें लोगों ने मोदी जी से सीखी है। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान ले, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले शमशान कब्रिस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सांसद को, एक पार्टी की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बताए, एक मां को जर्सी गाय बता दे, उसी से तो ये शब्द सीखे जाएंगे। और मोदी जी ने अच्छी ट्रेनिंग करी है, इसलिए जिनको लगता है कि भिदोरी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिख कर ले लीजिए, भिदोरी का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। याद है ना अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कैसे नारे लगवाए थे और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो रमेश भिदोरी को भी समझ में आ गया कि भैया मंत्री बनना है तो इस तरह की गलीच बातें करनी पड़ेंगी, और देखिएगा मोदी जी प्रमोशन जरूर करेंगे। तो आज की उम्मीद किससे लगाई जाए? इतना सब कुछ हो गया, प्रबुद्ध एडिटर एंकर इस देश के, जिनको चरण चुंबक कह दो तो मानो आग लग जाती है उनको, बिल्कुल शांत, एक शब्द नहीं।
न शो होगा, न डिस्कशन होगा, न एक ट्वीट आएगा। तो आप लोग जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहकर बड़े बड़े सवाल पूछने का दावा कर रहे थे, बैन करने पर बड़ा आफत आप लोगों ने मचाई। अरे एक ट्वीट तो करिए। भारत के सदन में एक आदमी ने गंदी गालियों का उपयोग किया। आप 181 महिलाओं को बिठाना चाहते हैं ना उस सदन में 2039 तक। क्या सुनेंगी वो महिलाएं आकर कि ऐसी गंदी गंदी गालियां बोली जाती हैं सदन में। खैर, दानिश अली का परेशान होना लाजमी था। उन्होंने कहा वो रात भर सो नहीं पाए, उनकी दिमाग की नस मानो फट जाएगी। इस नफरत की आग में हमने अपने एक साथी को खोया है। मुझे याद है राजीव त्यागी जी एक डिबेट करके हटे थे, उनको देशद्रोही तक कहा गया था उस डिबेट में, और उसके बाद उनकी हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। तो दानिश अली की आंखों में जब आंसू देखा तो मन आया कि उनसे कहूं कि आप घबराइए मत, ये देश आपके साथ है। लेकिन उसी में एक रोशनी की उम्मीद जगी, क्योंकि हर बार जब अन्याय होता है तो जिस पर अत्याचार किया जाता है उसके बगल में खड़े भर हो जाना उस अन्याय का प्रतिकार है। और वो काम इस देश में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। वो यकाएक पहुंच गए दानिश अली के घर, उनको ढांढस बंधाया, गले लगाया और कहा, विश्वास रखिए हम साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर जीतेंगे। सुन लिया ना दोस्तों, क्या कहा इसने। ये हिस्सा हो रहा है, लोकतंत्र का नया पैगाम आया है जहां सब कोई एक दूसरे को गाली दे सकते हैं। ये लोकतंत्र का नया संसद है जनाब, जहां गाली देना अलाउ है जनाब। आम खुला गाली दे सकता है एक दूसरे को। अगर एक संसद दूसरे संसद को गाली दे सकते हैं तो आम आदमी क्या करेगा, हम जैसे आदमी क्या करेगा। एक दूसरे को तो कुछ भी। ये देश है ना, इस देश को देखो, इस देश को हम लोग दिल में बसा करके रखे हैं। और तुम जैसे आदमी नहीं जो आम खुला गाली दे। देश है, दिल में रखो। जब दिल में रखोगे तभी ना प्यार होगा। प्यार वार तो है नहीं आपके अंदर में, वो है कटवे, मुल्ले, आतंकवादी, अगरवादी, भड़वे। ये कहने का तुम्हारा मन में आता है जो वही जो कौन देता है ये सब गाली जानते हो, जो कि जाहिल होता है, जिसे हम लोग जाहिल बोलते हैं, जैसे कि ना अज्ञात, जिसके अंदर में ज्ञान नहीं होता है। एक ज्ञानी होता है, एक अज्ञात होता है जिसके अंदर में ज्ञान नहीं होता है। वही शख्स नॉलेज वगैरह तो नहीं होता है, वो जो पाता है सो बोल देता है। और वैसा एक संसद देगा, संसद का अंदर में तो भाई एक संसद हो, इज्जत है आपका इज्जत क्यों डाउन करते हो खुद ही ऐसा ऐसा बयान दे करके। चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, मुझसे कोई लेन देन नहीं भैया। हम ये कहने चाहते हैं आपका इज्जत है, आप ऐसा गाली दोगे मतलब कितने आदमी का आप एक मसीहा बन करके हो। और अगर आपका मुंह से ऐसा गाली निकलेगा, कसम से बोलता हूँ आपका इज्जत में वो पानी आएगा जो बहा करके आपको निकल जाएगा। देखना, एक बार, दो बार, तीसरा बार नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका इज्जत में ना बहुत ज़्यादा कमी आएंगे। इमरान प्रताप गिरी ने क्या कहा, ज़रा इनको भी सुनिए। गाली शब्द नहीं है, सांप्रदायिक गाली दी गई है देश की संसद के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने बहुत दावे किए, नई संसद सोच नहीं, लेकिन संसद तो नई है लेकिन गाली पुरानी है। जो गली चौराहों पे दी जाती थी वो देश की संसद तक आ गई। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। पत्र भी लिखा गया, चेतावनी भी दी जा रही है, शो को नोटिस जारी किए जा रहे हैं बीजेपी सांसदों की, आप जवाब दीजिए। लेकिन क्या उम्मीद आप फिलहाल कर रहे हैं? चेतावनी क्या है? किस तरह के एक्शन की मांग क्या है चेतावनी? इतनी भद्दी गाली के बाद चेतावनी? अभी तक तो मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई कर देनी चाहिए। अभी तक तो प्रधानमंत्री जी को खेद प्रकट करना चाहिए। मुझे हैरत है कि वो चुप क्यों है। बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद के सपनों का जो पुराना संसद था वहाँ गाली देने की छूट नहीं थी। तो क्या नई संसद इसलिए बनी है कि वहाँ गाली देने की छूट होगी और कोई कार्रवाई नहीं होगी? सर आपके सवाल है, लेकिन अब आगे क्या एक्शन रहेगा आप लोगों का? आगे आपका क्या कदम है? हमें पूरा भरोसा है कि लोकसभा अध्यक्ष जी कार्यवाही करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जेपी नड्डा जी कार्यवाही करेंगे अपने सांसद के ऊपर। मुझे पूरा भरोसा है। भरोसा टूटेगा तब तो आप अगले कदम की बात करें ना। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकसभा अध्यक्ष ऐसा पद है कि वो कार्रवाई जरूर करेंगे। सुनिए ना दोस्तों, इमरान प्रताप गिरी ने क्या कहा, जो ये कहा कि हमें उम्मीद है
कि इसके बारे में कोई अच्छा फैसला लिया जाएगा। अगर अच्छा फैसला नहीं लिया जाएगा तब ही तो आगे बढ़ा जाएगा। इस शख्स ने जो कहा दिल को छू लेने वाला बात कहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रा सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही में शेयर भी करिएगा या फिर लाइक ठोक दीजिएगा, दोनों में से एक करिएगा।